हेलो एंड वेलकम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर की सीरीज़। तो आज हम करेंगे 4 दिसंबर के करंट अफेयर्स, जिसमें रहने वाले हैं थ्योरी और एमसीक्यूज़। पहले हम कोई एक न्यूज़ डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम करेंगे उसके जितने भी प्रोबेबल एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास, लोकसभा पासिस सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने 2 बिल पास करे, एक तो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल और एक है हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल। ठीक है, इसमें रहने क्या वाला है, टबैको, सिगरेट, पान मसाला और गुटखा है उस पर सेस लगाने का। ठीक है, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन सिगरेट्स विल बी रेंज बेस्ड फ्रॉम 2700 से 11,000 पर 1000 स्टिक्स। ठीक है, इतना सेस लगाएगी, इतना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी सिगरेट्स पे। ठीक है, 1000 स्टिक्स पे कितना लगेगा, 2700 से लेके 11,000 रुपये तक। ठीक है, स्टिक की लेंथ पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, और कौन से टबैको प्रोडक्ट्स हैं, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको एंड सिमिलर आइटम्स विल फेस ड्यूटी हाइक्स। ठीक है, कितना ड्यूटी होगा, 60 to 70%। ठीक है, पान मसाला और गुटखा, since they are not under excise classification, the new health and national security cess will apply on production or manufacturing processes। ठीक है, to ensure continued high tax incidence। देखो, लेखा जोखा ये है कि जितने भी सिगरेट है, तंबाकू है, पान मसाला, गुटखा, उस पर क्या है, नया टैक्स लगाने की बात कर रही है सरकार। और ये कौन से जीएसटी स्लैब में आएंगे, ये 40% वाले में आएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करते हैं। The Central Excise Amendment Bill was passed to replace which existing levy on tobacco products। तो कौन सा है, GST compensation cess। पहला एमसीक्यू हमारे पास, द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल वॉज पास टू रिप्लेस विच एग्जिस्टिंग लेवाई ऑन टबैको प्रोडक्ट्स। तो कौन सा होगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, अंडर द न्यू लॉ व्हाट इज द प्रपोज्ड एक्साइज ड्यूटी रेंज फॉर 1000 सिगरेट्स। इसका क्या होगा, 2700 से लेके 11,000 तक। विच सेपरेट बिल इम्पोजेज अ सेस ऑन पान मसाला एंड सिमिलर गुड्स पोस्ट जीएसटी सेस फेज आउट। तो कौन सा है, हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल। ठीक है, एंड आएगा यहाँ पे हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल। पोस्ट रिफॉर्म्स इन गुड लाइक टबैको एंड पान मसाला विल अट्रैक्ट जीएसटी एट व्हाट स्लैब रेट। तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40%। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स विल कंटिन्यू टू बी टैक्सड अंडर द न्यू एक्साइज ड्यूटी नॉट सेस। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, सिगरेट्स। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास, भारत टैक्सी बिगिन ट्रायल्स इन दिल्ली एंड गुजरात। तो भारत टैक्सी क्या है, एक ड्राइवर ऑन कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे ओला और ऊबर है, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है, किसके अंडर, कौन सा इनिशिएटिव है, सहकार से समृद्धि। ठीक है, ऑपरेट कौन करता है इसको, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव। पायलट लॉन्च कहाँ पे हुआ, दिल्ली और गुजरात में।
की फीचर्स क्या क्या है इसके, एक तो ज़ीरो कमीशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ड्राइवर होता है वो फुल अपनी अर्निंग जो है वो जितना भी चार्ज करेगा वो उसके पास रहेगा, ठीक है। नो सर्च प्राइसिंग, मतलब जैसे ओला और उबर क्या करते हैं कि अगर बिज़ी वो चल रहा है या बारिश आ रही है तो वो क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं, तो वो इसमें नहीं होगा, ठीक है। ड्राइवर ऑनर मॉड्यूल है, ये ऑनरशिप मॉडल है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है, बेटर ड्राइविंग ड्राइवर इनकम्स है, ठीक है। कोऑपरेटिव गवर्नेंस है। डिजिटल इंटीग्रेशन क्या होगी, कौन कौन से इसके, एक तो डिजी लॉकर से है और उमंग प्लेटफॉर्म से, ठीक है। इस पे अब हम एमसीक्यूज़ करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ आता है हमारे पास भारत टैक्सी, ठीक है। पहला एमसीक्यू आएगा, एक सेकंड रुकना। भारत टैक्सी रिसेंटली न्यूज़ ऑपरेट्स अंडर विच इनिशिएटिव, तो कौन सा है, सहकार से समृद्धि। भारत टैक्सीज ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन सा है, सागर टैक्सी कोऑपरेटिव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ भारत टैक्सी, तो ज़ीरो कमीशन ये है, ठीक है। ड्राइवर ऑनरशिप भी है, डिजी लॉकर इंटीग्रेशन भी है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन विच स्टेट हैज़ भारत टैक्सी स्टार्टेड पायलट ऑपरेशन, तो कहाँ कहाँ करा है, दिल्ली और गुजरात में, ठीक है। व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ भारत टैक्सी कोड, तो इनको क्या बोलेंगे, सारथीज। भारत टैक्सी एम टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू विच प्लेटफॉर्म, तो कौन से प्लेटफॉर्म से ऑल्टरनेट करेंगे ये, ओला और ऊबर। नेक्स्ट, हरियाणाज लाडो लक्ष्मी योजना टू ऑफर फाइनेंशियल एड क्वार्टरली फ्रॉम दिसंबर 2025। पहले क्या हुआ था, मंथली, ठीक है। अब इन्होंने रिवाइज करा और क्या कर दिया, क्वार्टरली। तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना कौन से स्टेट की है, हरियाणा, ठीक है। स्टेट हरियाणा। पर्पज़ क्या है कि वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। बेनिफिशियर कौन कौन से होंगे, एज 23 से लेके 60, और कितनी है, ओवर 7 लाख वुमेन्स। पहले क्या था, अर्लियर कितना देंगे, 2100 मंथली, अब 6300, ठीक है। पहले क्या होता था, मंथली जाता था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अब क्या होगा, क्वार्टरली। पहले क्या होता था कि हर महीने ज़्यादा काम होता था, अब क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोड है वो कम हो गया, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, मतलब डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। सो इसके बेसिस पे अब हम एमसीक्यूज़ करेंगे। द दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट, तो कौन सा स्टेट है, ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अंडर द रिवाइज्ड जो ये दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, हाउ मच बेनिफिट विल वुमेन रिसीव क्वार्टरली, तो कितना होगा, 6300। 2100 क्या था, मंथली, ठीक है। पहले मंथली देने की बात थी, लेकिन अब क्या होगा, क्वार्टरली मिलेंगे। फ्रॉम विच मंथ और ईयर विल द रिवाइज क्वार्टरली पेमेंट अंडर DDLLY बिगेन, तो कब से होगा, दिसंबर 2025। व्हाट इज़ द एज रेंज ऑफ द बेनिफिशियरी अंडर द रिवाइज DDLLY, तो कितना है, 23 से लेके 60 साल। हाउ मैनी वुमेन बेनिफिशियरीज आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द रिवाइज स्कीम, तो कितना है, ओवर 7 लाख। द असिस्टेंट अंडर DDLLY इज ट्रांसफर्ड थ्रू, क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, DBT, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट है इंडिया टू चेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, ठीक है, इंटरनेशनल IDEA, ठीक है। की फैक्ट्स क्या होंगे इसके, इंडिया टेक्स ओवर चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल IDEA, ठीक है। इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ज्ञानेश कुमार, जो कि क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी सिग्निफिकेंस क्या होगा कि जो इंडिया का जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं वो शो करना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू गाइड ग्लोबल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। बूस्ट इंडियाज प्रेस्टीज, लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन गवर्नेंस, ठीक है। अब इंटरनेशनल IDE के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फोकस क्या होता है इसका, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस करवाना, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होगा इसका, स्टॉकहोम में, स्वीडन, ठीक है। फाउंड कब हुआ था, 1995। मेंबर्स कितने हैं, 34 कंट्रीज़ हैं इंडिया को मिला के, ठीक है। तो पहला आएगा, ऑन विच डेट डिड द इंडिया अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल IDEA फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या आ जाएगा, 3 दिसंबर 2025। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एज द चेयर ऑफ इंटरनेशनल IDEA, तो कौन है, ज्ञानेश कुमार।
व्हाट डज इंटरनेशनल आईडीए प्राइमरली वर्क ऑन, तो किस पे काम करता है, डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल आईडीए लोकेटेड, कहाँ पे, स्टॉकहोम। व्हाट इज द की सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया अज्यूमिंग द चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल आईडीईए, तो क्या होगा, एनहांस इंडियाज रोल इन ग्लोबल इलेक्टोरल गवर्नेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफिशियल रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द चेयरमैनशिप रोल, तो कौन सा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सेबी लॉन्चेस स्वागत 5 टू सिंप्लीफाई एक्सेस फॉर लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया, ठीक है। सेबी ने क्या लॉन्च करा, स्वागत 5, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, लॉन्च्ड बाय सेबी। पर्पस क्या होगा, टू सिंप्लीफाई एंड फास्ट ट्रैक इंडियन मार्केट एक्सेस फॉर लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो सॉवरेन वेल्थ फंड, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स, पेंशन फंड्स, रेगुलेटेड इंश्योरेंस कंपनीज और मल्टीलेटरल बॉडीज। बेनिफिट क्या होगा, ऑटोमेटिक एंड सिंप्लीफाइड मार्केट एंट्री, ठीक है। यूनिफाई क्या यूनिफाई करेंगे, एफपीआई और एफवीसीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रूट, ठीक है, और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर रूट, ठीक है। क्या रिड्यूस करेंगे, एक तो डॉक्यूमेंटेशन डुप्लीकेशन ऑफ केवाईसी, ठीक है, और कंप्लायंस बर्डन। रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी कहाँ तक बढ़ा दिया, 10 साल तक, पहले कितनी होती थी, 3 से 5 साल। एमसीक्यूज करेंगे, सेबी स्वागत 5 सिस्टम इज डिजाइन फॉर विच कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स, तो कौन से हैं, लो रिस्क ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वागत 5, तो इसका क्या होगा, सिंगल विंडो, ठीक है, क्या थी, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस, ठीक है, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड, ऑप्शन नंबर सी। स्वागत 5 यूनिफाइज विच 2 रजिस्ट्रेशन रूट्स, तो कौन से 2 रजिस्ट्रेशन रूट्स हैं, एक तो एफपीआई और एक एफवीसीआई। अंडर स्वागत 5 द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू, कब तक हुई है, 10 साल तक। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज कैन बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम स्वागत 5, तो कौन से होंगे, सॉवरेन वेल्थ फंड्स एंड सेंट्रल बैंक्स। हु लॉन्चेस स्वागत 5 टू सिंप्लीफाई एक्सेस फॉर लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया, तो किसने करा है, सेबी। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट है इंडियाज इंसॉल्वेंसी रिजाइम अपग्रेडेड टू ग्रुप बी बाय S&P, ठीक है। तो पहले जो इंडिया था वो ग्रुप सी में, अब किस में है, ग्रुप बी में। बस इस न्यूज़ में बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे इंडिया स्टिल लैग्स ग्रुप ए जुरिस्डिक्शन लाइक यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ग्रुप ए में कौन कौन सी कंट्री आती है, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया कौन से में, ग्रुप बी में, ठीक है। इसके ऊपर ये एमसीक्यूज हैं। S&P अपग्रेडेड इंडियाज इंसॉल्वेंसी रिजीम टू विच ग्रुप, ग्रुप बी, ठीक है। विच लॉ हैज़ बीन सेंट्रल टू इंडियाज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, तो कौन सा एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्ट। व्हाट इज द एवरेज रिकवरी रेट अंडर द IBC एज पर S&P असेसमेंट, तो कितना है, 30%, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज टाइम फॉर रेजोल्यूशन अंडर IBC आफ्टर इम्प्रूवमेंट्स, तो कितना टाइम होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 2 years, ठीक है। विच इश्यूज स्टिल परसिस्ट डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट इन IBC रिजीम, तो कौन सा है, कोर्ट डिलेज एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अंडर IBC हैव मेनली हेल्प्ड स्ट्रेंथन विच ग्रुप राइट्स, तो कौन से हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ब्रेंडन नेल्सन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ HSBC सक्सेडिंग मार्क टकर, ठीक है। HSBC के जो चेयरमैन है वो कौन बने, ब्रेंडन नेल्सन। किसको सक्सीड करा इन्होंने, मार्क टकर, मतलब पहले मार्क टकर थे, ठीक है। देखो बैकग्राउंड क्या है इनका,
HSBC कब ज्वाइन करा था इन्होंने? 2023 में। फॉर्मर हेड ऑफ ग्लोबल रैंकिंग एट KPMG, ठीक है। अर्लियर सर्व्ड एज इंटरिम चेयरमैन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ गया है? गाइड्स HSBC एशिया सेंट्रिक ग्रोथ स्ट्रेटजी, ठीक है। स्ट्रेंथन फी बेस्ड इनकम, नेविगेट जियोपॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क, कंटिन्यू एट एज ऑडिट कमिटी चेयर टिल February 2026, ठीक है। नई चेयरमैन कौन है? ब्रेंडन नेल्सन, ठीक है। रिप्लेस किन को करा? मार्क टकर को। ये मतलब समरी है ये इस न्यूज़ की, तो वो देख लो आप क्या क्या है, ठीक है। चलो MCQs करेंगे इसके बेसिस पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ HSBC होल्डिंग्स, तो कौन है? ब्रेंडन नेल्सन। ब्रेंडन नेल्सन प्रीवियसली वर्कड एट विच ऑर्गेनाइजेशन? तो KPMG। मार्क टक्कर हु नेल्सन रिप्लेसेस वाज नोन एज HSBC फर्स्ट क्या है? एक्सटर्नल चेयरमैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर C। ब्रेंडन नेल्सन joined the HSBC board in which year? 2023. Nelson will continue as HSBC's audit committee chair until Feb 2026. HSBC's strategy focus under Nelson leadership including क्या आएगा? strengthening Asia focused strategy, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है RBI अप्रूव्स विक्रम साहू एज CEO ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया, ठीक है, फॉर 3 ईयर टर्म, ठीक है। अपॉइंटमेंट किसकी हुई है? विक्रम साहू की, ठीक है। पोस्ट क्या है? CEO ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका। NA का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन, ठीक है। BANA भी बोलते हैं इसको, ठीक है। टेन्योर कितना है? 3 साल का। एडिशनल रोल क्या मिले हैं? इंडिया कंट्री एग्जीक्यूटिव और मेंबर किसके हैं? एशिया पैसिफिक एग्जीक्यूटिव कमेटी के। रिप्लेस किन को करा? काकू नखाटे, ठीक है। काकू नखाटे का नया रोल क्या बना? वो चेयरमैन बने हैं बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल एसोसिएशन के, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट बस ये अप्रूवल अथॉरिटी कौन है? RBI, ये है हमारे, ठीक है, विक्रम साहू। अब इस पे हम MCQs करेंगे। तो पहला MCQ आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका NA इंडिया, तो कौन है? विक्रम साहू। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ विक्रम साहू एज CEO ऑफ BANA इंडिया, तो कितना है? 3 साल। हु हैज़ टेकन ओवर एज द चेयर ऑफ BANA, चेयरमैन कौन बने? चेयरमैन बने काकू नखाटे, ये बने हैं CEO। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड विक्रम साहूज अपॉइंटमेंट, तो किसने करा? RBI ने। विक्रम साहू इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ विच कमेटी, तो किस कमेटी के मेंबर हैं वो? एशिया पैसिफिक एग्जीक्यूटिव कमेटी के, ठीक है। द अपॉइंटमेंट रीइंफोर्स बैंक ऑफ अमेरिकाज कमिटमेंट टू इंडिया एज अ रिस्क एवर्स रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, जयेंद्रन वेणुगोपाल अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर्स, ठीक है। इसमें मेनली यही है, ठीक है। ये जो हेडलाइन है बस यही है मेन, इसके ऊपर ये पढ़ लेना। ओमनी चैनल इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसमें ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम MCQs करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ रिलायंस रिटेल वेंचर्स, तो कौन बने हैं? जयेंद्रन वेणुगोपाल, ठीक है। जयेंद्रन वेणुगोपाल वॉज प्रीवियसली एसोसिएटेड विद विच मेजर कंपनी, तो किस कंपनी में थे ये? फ्लिपकार्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ओमनी चैनल रिटेल अ की प्रायोरिटी फॉर RRVL? RRVL क्या है? रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, ठीक है। तो क्या होगा ये हो जाएगा सेलिंग नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिटेल्स। नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है अपर्णा गर्ग टेक्स चार्ज एज मेंबर ऑफ फाइनेंस रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में जो मेंबर बने हैं फाइनेंस की, वो कौन बने? अपर्णा गर्ग, ठीक है। क्या है ये? सीनियर IRAS है। IRAS की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, ठीक है। रेलवे में कितने साल की सर्विस है इनकी? 36 ईयर्स की। पहले क्या थे ये DG थे, कहाँ के? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल भी रहे हैं, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र भी रहे हैं इंडियन रेलवे में, और डिविजनल रेलवे मैनेजर भी रहे हैं, कहाँ पे? मैसूर में। MCQs जो होंगे इसके बेसिस पे वो होंगे हु हैज़ अज्यूम्ड
चार्ज एज द न्यू मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है, फाइनेंस मेंबर के क्या होंगे, अपर्णा गर्ग। मिस अपर्णा गर्ग बिलोंग टू विच सिविल सर्विसेज, तो IRAS, ठीक है। एज मेंबर ऑफ फाइनेंस रेलवे बोर्ड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरली इंक्लूड क्या होंगे, बजट करना, इन्वेस्ट प्लानिंग और रिसोर्स मोबिलाइजिंग। बिफोर दिस अपॉइंटमेंट मिस अपर्णा गर्ग सर्व्ड एज, ये तो प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर थे और क्या थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ IRIFM, ठीक है, तो बोथ B and C। मिस गर्ग हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज DRM इन विच रेलवे डिवीजन, तो कौन से में, मैसूर। मिस अपर्णा गर्ग इज चिवेनिंग फेलो, विच कंट्री अवार्ड्स दिस फेलोशिप, तो कौन सी कराती है, UK। नेक्स्ट है मेघालय होस्ट रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस इन शिलोंग, ठीक है। मेघालय ने क्या करा है, जो इंडिया का जो रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड करा है, कहाँ पे, शिलोंग में, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी सपोर्ट करती है, मैं थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है, पार्ट ऑफ इंडिया AI मिशन। एम क्या है इसका, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट डेवलपमेंट का। फंडिंग कितनी है, 10,300 करोड़, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ 38,000 GPUs की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो ग्राफिक कार्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्लान क्या है, स्किल डेवलपमेंट का प्लान क्या है, प्लान टू ट्रेन 1 मिलियन पीपल इन AI स्किल्स, ठीक है। फोकस कौन कौन रहेंगे, एक तो स्टूडेंट, स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल्स एंड गवर्नमेंट स्टाफ्स, ठीक है। तो MCQs जो होंगे वो होंगे, वेयर वॉज द इंडियाज रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड, तो कहाँ पे हुआ, शिलोंग में। द इंडिया AI मिशन हैज़ अ टोटल फंडिंग ऑफ हाउ मच, तो कितने की है, 10,300 करोड़। हाउ मेनी GPUs वर अनाउंस टू बी डिप्लॉयड अंडर इंडिया AI मिशन, तो कितने होंगे, 38,000। इंडिया प्लान्स टू ट्रेन हाउ मेनी पीपल इन AI स्किल अंडर दिस इनिशिएटिव, तो कितना होगा, 10 लाख। विच मिनिस्ट्री लीड द इंडिया AI मिशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। व्हाट वाज द की फोकस ऑफ द रीजनल AI इम्पैक्ट, तो क्या होगा इसका, डेमोक्रेटाइजिंग AI एंड रीजनल इंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट है आर्मंड डुप्लेंटिस एंड सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रॉन नेम्ड वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025, ठीक है। ये मैन की कैटेगरी में हुए और ये वुमेन, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर बने ये, ठीक है। आर्मंड कहाँ के हैं, स्वीडन के, और सिडनी कहाँ की है, USA की, ठीक है। ये जो है पोल वॉल्ट के प्लेयर हैं, पोल वॉल्ट, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने 6.3 मीटर क्लियर करके, ठीक है। गोल्ड आया था इनका टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है। और इसमें जो सिडनी है उन्होंने क्या करा था, 47.78 सेकेंड्स लिए थे 400 मीटर में। ये कौन है, ये है 400 मीटर के एथलीट हैं ये, ठीक है। इनका भी गोल्ड आया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मोनाको में। प्रेसिडेंट कौन है, सेबेस्टियन कोए। हु वॉन द मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, तो कौन बने, आर्मंड। व्हाट वर्ल्ड रिकॉर्ड हाइट डिड डुप्लेंटिस क्लियर इन पोल वॉल्ट इन 2025, तो कितना है, 6.30 मीटर। सिडनी मैकलॉगिन लेब्रॉन क्लॉक्ड 47.78 इन विच इवेंट, तो 400 मीटर। किस में हुआ था ये, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, एथलीट चैंपियनशिप, ठीक है। विच चैंपियनशिप फीचर्ड द रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द विनर, किस में हुआ, टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक्स इज हेडक्वार्टर इन विच कंट्री, तो कहाँ पे है, मोनाको। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स, तो कौन है, सेबेस्टियन कोए। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट है आर्चरी प्रीमियर लीग विंस बिग एट इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। क्या अवार्ड मिला है आर्चरी प्रीमियर लीग को, एमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट इवेंट ऑफ द ईयर, ठीक है। कहाँ पे हुए थे ये अवार्ड, हेल्ड न्यू दिल्ली में, ठीक है। आर्चरी प्रीमियर लीग के बारे में ये है कि इंडियाज़ फर्स्ट प्रोफेशनल फ्रेंचाइज बेस्ड आर्चरी लीग है ये, ठीक है। फीचर्ड 6 फ्रेंचाइजी टीम है, ठीक है। जेंडर बेस्ड बैलेंस जो है वो स्क्वाड्स हैं, ठीक है। हर एक में वुमेन और मेन की जो क्वांटिटी है वो सेम है। इसके ऊपर MCQs, हाँ देखो इसके ऊपर जो MCQs होंगे वो आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है।
अब जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो होंगे, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, दिसंबर 4 को। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स कब मनाया जाता है, 2025 को। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर्स वो कब मनाया जाता है, 2025 में। अब जो ये लास्ट न्यूज़ थी, ये वाली न्यूज़, इसके MCQs, ठीक है, और इसके न्यूज़ प्लस MCQs, ठीक है, ये वाले सारे मिलेंगे आपको PDF में। PDF मिलेगी आप जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे, ठीक है। डाउनलोड मतलब प्रिंटेबल PDF होगी आपके, आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है। मेंबरशिप का फ़ायदे क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जितनी भी PDF होंगी डेली वाली सेम उसमें, ठीक है, वो आपको वीडियो अपलोड होने से पहले मिल जाएगी, ताकि जब आप वीडियो देखें तो आप साथ के साथ उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप मार्क कर सको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके साइड में ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप करोगे तो ओनली फॉर मेंबर्स जो पोस्ट होती हैं, ओनली मेंबर्स पोस्ट जो होती हैं, उसमें आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।